Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम SST पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 23 ऑफ जनवरी का क्वेश्चन पेपर है जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एमंग विच ऑफ द फर्स्ट सिटीज वर पीसेज ऑफ क्लोथ्स फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस। तो देखिए निम्न शुरुआती नगरों में से किस नगर से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले। तो देखिए कौन से उसमें मिले थे, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो। किसमें? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट सच एज देवनागरी, बंगाली एंड तमिल हैव डेवलप्ड फ्रॉम द स्क्रिप्ट। देखिए जो आपकी देवनागरी लिपि है, देखिए आधुनिक भारत की लिपियाँ जैसे देवनागरी, बंगाली, तमिल का विकास किस लिपियों में हुआ है। तो देखिए यहाँ जो विकास है वो किस लिपि में हुआ है, तो वो हुआ है आपका ब्राह्मी। कौन सी में? ब्राह्मी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए आपको सही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो देखिए सही क्रम आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका गयासुद्दीन बलबल। ठीक है, ये आपके फर्स्ट नंबर पे हो जाएंगे। उसके बाद कौन आएंगे, तो उसके बाद देखिए आपके आएंगे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी सेकंड नंबर पर। ठीक है, उसके बाद आपके आएंगे फिरोज शाह तुगलक और लास्ट में आपके आएंगे खिज्र खां। कौन? आपके खिज्र खां। तो यहाँ पर जो आपका सीक्वेंस है वो कौन सा सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दी गई है और आपको सही से करेक्टली इसको मैच करना है। तो देखिए जो आपके ऑप्शंस हैं, देखिए बाणभट्ट, अश्वघोष, हरिसेन या फिर रवि कीर्ति, तो इनको आपको सुनिश्चित करना है सूची नंबर 2 से। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट सूची होगी वो क्या होगी, तो देखिए बाणभट्ट जो थे वो हर्षचरित से रिलेटेड थे, जो आपके अश्वघोष हैं वो बुद्ध चरित से रिलेटेड थे, जो आपके हरिसेन हैं वो आपके समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से रिलेटेड थे, और जो रवि कीर्ति हैं वो आपके पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो यहाँ पर सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, मागधी या फिर मागी इज अ फॉर्म ऑफ विच लैंग्वेज। देखिए जो किस भाषा का एक रूप मागधी या मगही है, तो देखिए किस भाषा का ये रूप है, तो वो है आपके प्राकृत भाषा का। कौन सी भाषा का है, तो वो है आपके प्राकृत भाषा का एक रूप है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी भाषा का है, तो वो है आपके प्राकृत भाषा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द वीर शिवा मूवमेंट इनिशिएटेड बाय वसावना। तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन वसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है। तो देखिए इट स्टार्टेड अ रिएक्शन अगेंस्ट द तमिल भक्ति मूवमेंट, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द तमिल भक्ति मूवमेंट, इट प्रीज द लव ऑफ शिवा एज द पाथ ऑफ साल्वेशन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है देखिए वो क्या होगा, इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था। इसने शिव से प्रेम की मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सिर्फ यहाँ पर पहला ही करेक्ट है, केवल ए ही आपका यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर क्या है आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, यूरोप में बोर्ड के उत्पादों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा। देखिए द ग्रोवर्स ऑफ वोड इन यूरोप सा विच इंडियन क्रॉप एज इट्स कॉम्पिटिशन। तो देखिए कौन सी थी जो उनका कॉम्पिटिशन थी, तो वो थी आपकी नील की खेती, इंडिगो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए द इमेज ऑफ ब्रिटिश रूल ब्रिंगिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन टू इंडिया इज powerfully emphasized in the painting by the Daniels. The Daniels presented the traditional life of India as pre-modern, changeless and motionless in their picturesque landscape painting. देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर देखिए जो सही होगा, देखिए डैनियल की चित्रकारी
में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर है, बिल्कुल सही है। डैनिलो ने अपने सुरम्य परिदृश्य चित्रकारी में भारत की पारंपरिक जीवन को पूर्ण, आधुनिक, निरंतर और गतिहीन प्रस्तुत किया है, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स क्या हैं आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, रीड स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग महात्मा गांधीज व्यू ऑन वेस्टर्न एजुकेशन, चूज द करेक्ट आंसर। देखिए, गांधी वॉज अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ही थॉट दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएट अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस आपके क्या है बिल्कुल सही हैं, और जो बी है वो आपका ए को एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर था, गांधी भारत में पश्चिम शिक्षा के विरुद्ध थे, बिल्कुल सही है। वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 था जो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिश टू डिवाइड बंगाल इन 1905 वॉज। अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए बंगाल विभाजन का मुख्य कारण यहाँ पर क्या था, तो वो था टू कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली नेशनलिस्ट एंड टू स्प्लिट द पीपल। बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना और बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कथन ए है और रीजन आर है। द मॉडरेट सेक्शन ऑफ द कांग्रेस डिमांड अ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। रीजन है, द मॉडरेट फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैज़ रेस्पेक्ट फॉर द आइडियल ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। देखिए निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस के मध्य मार्गी धड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन ने भारतीयों को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई। कारण है, मध्य मार्गियों को ये लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, और ए जो है वो सही व्याख्या कर रहा है आर की। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। पाकिस्तान वॉज partition in 1971 and Bengal created and Bangladesh created. One of the main reason of partition was the Bengali speakers of the East felt and their language and identity was being suppressed. देखिए 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। विभाजन एक मुख्य कारण था कि पूर्व के बांग्ला बोलने वाले लोगों को यह लगा कि उनके भाषा और पहचान को कुचला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही हैं और बी जो है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नारायण गुरु लेड कास्ट इक्वालिटी मूवमेंट। श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की। तो देखिए जाति जो समानता आंदोलन है उसकी शुरुआत क्यों की थी इन्होंने, तो देखिए एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। किस चीज़ को, टू प्रमोट द आइडिया ऑफ वन गॉड। ठीक है, एक ही परमेश्वर के विचार को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था, समानता आंदोलन की शुरुआत की थी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, वीर सलिंगम पंटुलू वॉज अ रिफॉर्मर। देखिए जब वीर सलिंगू हैं, देखिए वीर सलिंगम जो है पतल्लू एक सुधारक थे। किस चीज़ के सुधारक थे, तो देखिए यहाँ पर जो आपका बम्बई प्रेसिडेंसी से आते थे जिन्होंने जातिवाद के विरुद्ध लोगों को लामबद्ध किया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया था। जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो देखिए यहाँ पर जो वीर श्रीरंगम पतल्लू एक सुधारक थे वो किस चीज़ से रिलेटेड थे, तो वो थे आपके मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे जिन्होंने विधवा विवाह के लिए एक अभियान चलाया था। किस चीज़ के लिए, विधवा विवाह के लिए एक अभियान चलाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी आपको दिया गया है। ग्राउंड ऑन विच वी आर स्टैंडिंग इज स्लोली मूविंग विद इन अर्थ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉन्टिन्यूस मूवमेंट। देखिए जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। तो देखिए जिस मैदान पे हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के लिए
आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाएं उत्तरदायी होती हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ए और बी आपके दोनों सही हैं और बी जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, बी जो है वो क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है मैच द कॉलम ऑफ कंट्रीज विद द कॉलम ऑफ लैटिट्यूड्स। देखिए लैटिट्यूड्स हैं और कंट्रीज आपकी दी हुई हैं, कौन सी कंट्री कौन सी लैटिट्यूड पर है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इक्वेटर है, तो इक्वेटर आपका कहाँ पर है, इक्वेटर है आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कहाँ पर है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कैप्रिकॉन है वो आपका कहाँ है, चिले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही सीक्वेंस है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द मिडल एंड बल्ज्ड एट द पोल्स। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज्ड इन द मिडल। तो देखिए पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी और ध्रुवों पर उभरी हुई होती है। तो देखिए जो पृथ्वी है वो मध्य में थोड़ी चपटी और ध्रुवों पर उभरी होती है। तो ये देखिए ये कथन जो होगा यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो आपका गलत है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में उभरी होती है, तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट बी जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द टाइम एट ग्रीनविच इज 6:30। देखिए अगर ग्रीनविच पर टाइम जो है वो 6:30 है, व्हाट विल बी द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस वेयर द टाइम इज 11 AM। अगर 11 AM कहीं पर टाइम है तो लैटिट्यूड क्या होगा। तो देखिए टाइम यहाँ पर क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब आपका इंक्रीज़ होता है तो हम कहाँ पर चलते हैं, तो जब इंक्रीज़ होता है तो हम चलते हैं ईस्ट की साइड। ठीक है, जब आपका नेगेटिव होता है, अगर ये टाइम ही आपका पीछे होता तो तब हम कहाँ जाते, तो हम चलते वेस्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इंक्रीमेंट कितने टाइम का है, तो वो है आपके 5 आवर्स का। ठीक है, 5 आवर्स का तो हुआ, 6 में से आप 11:30 देखेंगे तो आपका 5 आवर्स का टाइमिंग है। अब देखिए जो आपका डिग्री आप निकालते हैं तो 1 डिग्री जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, तो वो होता है आपका 4 मिनट्स के इक्वल। ठीक है, किस चीज़ के, 4 मिनट्स के इक्वल। अब देखिए ऑप्शंस में देखते हैं तो वेस्ट वाले तो आपको काट देने हैं। ठीक है, ईस्ट वाले आपको देखने हैं, तो इसमें 75% पे देखते हैं लागू करके, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया आपका 300। अब देखिए आपको क्या करना है, 5 आवर्स निकालना, जो 5 आवर्स निकालेगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप क्या करोगे इसको, अब इसका ये तो मिनट में है, आप क्या करोगे इसको आवर्स में निकालोगे। आवर्स में निकालोगे 6 5 30, तो यहाँ पर 5 आवर्स आ गया। ठीक है, 5 आवर्स आ गया और ये प्लस में है क्योंकि हमने क्या कहा था, अगर आपका टाइमिंग बढ़ रहा है तो आप प्लस में जा रहे हैं, प्लस में जाओगे तो कहाँ पर जाओगे आप, ईस्ट में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो देखिए वो क्या हो जाएगा, वो आपका 75 डिग्री ईस्ट ही हो जाएगा। 5 आवर्स आपको करेक्ट देखना था, 5 आवर्स आपका निकल गया, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है आपका 75 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखिए निम्न में से कौन सा अन्यों से भिन्न है। तो देखिए निम्न में से कौन सा है जो अन्यों से भिन्न है, तो वो है आपका प्रेरी। कौन है आपका, प्रेरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेजर्ट्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो देखिए डेजर्ट इज एन arid region. Desert area is characterized only by extreme hot temperature. Desert area could have gravel plains and plateau besides vast stretches of lands. तो देखिए जो मरुस्थल के बारे में आपको सही कथन बताना है कि मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है, बिल्कुल सही है। मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ केवल अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल फैलाव के साथ बजरी के मैदान और पठारी इलाके भी पाए जा सकते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और सी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक्स। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। इग्निशियस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा। डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विचार जो है वो शैलो के बारे में आपका सही होगा। तो देखिए शैलो के बारे में देखते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, बिल्कुल सही है। अग्नाशय शैल मैग्मा से बनी होती हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना होता है, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ए बी आपके क्या है, दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है आइसोलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखिए जो आइसोलेशन है वो किस चीज़ से प्रभावित होता है, जो आतपन है वो किस चीज़ से प्रभावित होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके करेक्ट आंसर हैं वो क्या हो जाएंगे, तो देखिए बादलों द्वारा, अक्षांश द्वारा या फिर जलवाष्प व धूलकणों द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आपके जो तीनों ही आंसर हैं वो आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ट्रेड बिड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर व्यापारिक पवनों के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए सही विकल्प का चुनाव आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए जो व्यापारिक पवनों के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये सिर्फ सर्दियों में चलती हैं। व्यापारिक पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। द ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजनिंग एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन्स एरियाज ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है पॉइंट आपका सही होगा। तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पर ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी एंड सी एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखिए मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नीशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। Metallic minerals are found in igneous rocks but not in metamorphic and sedimentary rocks. Mineral fuels are found in the sedimentary strata. तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो देखिए जो देखिए खनिज है, खनिज अग्नाशय शैलों, अवसादी शैलों और कायांत्रित शैलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, धात्विक खनिज अग्नाशय शैलों में पाए जाते हैं लेकिन कायांत्रित और अवसादी शैलों में नहीं पाए जाते, बिल्कुल गलत है। खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो देखिए ये भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 ए और सी आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर। असर्शन ए है गुल्फ ऑफ कच्छ इज इन इंडिया हैज़ टाइडल मिल्स फॉर्म। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम एट वाइड ओपनिंग ऑफ द सी। देखिए जो आपके हैं जो कच्छ की खाड़ी है में विशाल ज्वारीय क्षेत्र, देखिए भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय क्षेत्र, ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। तो देखिए यहाँ पर यह आपका जो कथन है बिल्कुल सही है। ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कारण जो है वो आपका गलत है। ए पॉइंट तो सही है लेकिन कारण आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। देखिए निम्न में से कौन से उत्पाद जो हैं उनको क्या है मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में रखें। देखिए घटते क्रम में आपको रखना है कि कौन सा जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही सीक्वेंस बनेगा वो क्या है। तो देखिए फर्स्ट आपका आएगा कोयला, सेकेंड आपका क्या आएगा लोह अयस्क और थर्ड आपका आएगा चूना पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। देखिए कौन सा जो है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का विपरीत है। देखिए कौन सा है जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने के विपरीत है, तो वो है आपका समाज में व्यक्तिगतता की पहचान करना, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअलिटी इन सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। देखिए रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का जो विपरीत है वो आपका क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअलिटी इन सोसाइटी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है व्हाट वुड बी मिसिंग इन अ सोसाइटी विद यूनिफॉर्मिटी। देखिए निम्न में से एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाती है। देखिए एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाती है, तो वो होती है आपकी विविधता की। किस चीज़ की, विविधता की कमी पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायत एट ब्लॉक लेवल इज कॉल्ड। देखिए विकास खंड स्तर की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो विकास स्तर की खंड पंचायत होती है उसको जनपद पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको जनपद पंचायत कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है इन अमेरिका वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 इन द लाइट ऑफ गिविंग स्टेटमेंट विच एमंग द फॉलोइंग वुड नॉट बी करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्टली स्पेल्ड नहीं है? तो देखिए वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 वुमेन वर कंसिडर्ड एज इक्वल टू मैन प्रायर टू 1920। देखिए 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था। ये कथन क्या होगा आपका? ये वाक्य सही नहीं है। ठीक है, नहीं आपसे पूछा गया है तो नहीं आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका नहीं में आएगा। 1920 से पहले पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों की समानता नहीं दी गई थी, बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, ये भी आपका सही है। अमेरिका में महिला मताधिकार एक 20वीं शताब्दी की घटना है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका नॉट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है वाई गुड्स सोल्ड इन वीकली मार्केट आर चीपर देन दोज सोल्ड इन परमानेंट शॉप। देखिए जो वीकली मार्केट में सामान जो है वो चीपर क्यों होता है? किसके अकॉर्डिंग? परमानेंट शॉप के अकॉर्डिंग। तो देखिए चीप यहाँ पर क्यों होता है? तो देखिए वीकली मार्केट ट्रेडर्स डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स। वीकली मार्केट ट्रेडर्स फेस दो कंपटीशन। वीकली मार्केट ट्रेडर्स सेल टू लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए पक्की साप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को कर्मचारी नहीं भर्ती करने पड़ते, बिल्कुल सही है। साप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत खराब होती है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केवल ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रगलिंग लेड बाय तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश इन 1990 वॉज टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। तो देखिए इनमें से कौन से राइट को इंश्योर करने के लिए जो आपका मत्स्य संघ है द्वारा संचालित संघर्ष निम्न में से किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था? तो देखिए कौन से अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर चलाया गया था? तो वो था आपका जीविका का अधिकार। किस चीज़ का अधिकार? तो वो था आपका जीविका का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। तो देखिए राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव जो है वो किस कारण से किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? वो होता है आपका 8 मार्च को। कब होता है आपका? 8 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। एवरी पर्सन शुड हैव यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके दोनों ही कथन देखिए बिल्कुल सही हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन का हिस्सा माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति की पानी तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एनेबल राधा फ्रॉम मध्य प्रदेश टू कम टू दिल्ली एंड वर्क हेयर। निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने में समर्थ बनाता है? तो देखिए वो यहाँ पर क्या है? वो है उसका मौलिक अधिकार, उसका फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है DK वासु गाइडलाइंस लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK वासु
दिशा निर्देश निम्न में से किसके बारे में हैं? तो देखिए ये जो दिशा निर्देश हैं वो किस चीज़ के बारे में है? तो वो है आपकी गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रिया है। प्रोसीजर टू फॉलोड बाय द पुलिस इन मैटर ऑफ अरेस्ट एंड इंटेरोगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ जेंडरिंग कास्ट थ्रो अ फेमिनिस्ट लेंस। देखिए जेंडरिंग कास्ट थ्रो अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है? तो देखिए यहाँ पर जो लेखिका है वो कौन है? तो वह है उमा चक्रवर्ती। कौन है? उमा चक्रवर्ती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोसेस ऑफ सोशल मार्जिनलाइजेशन? People may experience marginalization because they speak a different language. Marginalized people experience a sense of disadvantage and powerlessness. Marginalization is often experienced in either social and economic or political sphere only. तो देखिए जो आपका सामाजिक हशियाकरण की प्रक्रिया है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो देखिए हशियाकरण के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? कई हशियाकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे अलग भाषा बोलते हैं, बिल्कुल सही है। हशियाकरण समूह शक्तिहीनता और पराजय का एहसास अनुभव करता है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है। हशियाकरण प्राय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दायरे में किसी एक में ही महसूस किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ए और बी आपके सही हैं और सी आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इन एन इंक्लूसिव सोशल साइंस क्लासरूम अ टीचर वुड। देखिए समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक, तो देखिए एक शिक्षक क्या करेगा? विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसकी शक्ति और क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ आपका बिल्कुल पॉजिटिव है। बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न हर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ। देखिए केवल प्रतिभावान हो, मंदबुद्धि अधिगमकर्ता, जैसे वर्गीकरण का प्रयोग, देखिए लेबलिंग आपको बच्चे को नहीं करनी है। ठीक है, दिव्यांग अधिगमकर्ताओं के लिए दया और सहानुभूति दिखाएंगे, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, द अप्रोच टू ब्रिंग टुगेदर मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड कंसेप्चुअल स्कीम फ्रॉम मैनी डिसिप्लिन्स इनटू अ कॉम्बिनेशन फॉर अ कोर्स इज कॉल्ड द फॉलोइंग। तो देखिए एक पाठ्यक्रम में कई विषयों में अन्वेषण पद्धति और संकल्पनात्मक योजनाओं के को साथ लाने के उपागम को क्या कहते हैं? तो वो होता है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयात्मक उपागम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विद रिगार्ड टू द फैक्टर to be kept in mind while developing a lesson plan for a social political life class, consider the following statement and choose the correct option। तो देखिए स्टेटमेंट 1 है, while preparing lesson plan a teacher should ensure that the teaching techniques and strategies are homogeneous in nature. Theoretical knowledge should not be applied on a lesson plans to avoid incomprehensibility। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा? तो देखिए सामाजिक व राजनीतिक जीवन की कक्षा में एक पाठ्य योजना विकसित किए जाते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उनके संदर्भ में निम्न को पढ़िए और सही का चुनाव कीजिए। तो देखिए सही विकल्प का आपको चुनाव यहाँ पर करना है। एक पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक प्रविधियाँ और युक्तियाँ प्रकृति के एक रूप में हो। देखिए एक रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अबोध गम्यता से बचने के लिए पाठ्य योजना में सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो देखिए प्रयोग में नहीं लाना, ये भी आपका क्या है यहाँ पर गलत। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट्स आपके क्या है यहाँ पर? दोनों ही पॉइंट आपके क्या है यहाँ पर? बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विद रिगार्ड टू एंड टेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखिए कैन बी यूज्ड, access the extent to which content has been assimilated, cover the main concept raised by the chapter and encourage students to explain them in their own words। देखिए पाठ के अंत में दिए गए संदर्भों में निम्न में से आपको कथनों पर विचार करना और सही विकल्प का चुनाव करना। तो देखिए पाठ्य वस्तु को किस हद तक आत्मसात किया कर लिया है, इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। कौन? पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, पाठ में उठाए गए मुख्य संप्रत्तियों को पूरा करते हैं तथा विद्यार्थी के अपने शब्दों में समझाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके कौन से पॉइंट्स? यहाँ पे आपको दोनों ही पॉइंट्स क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू इन द फ्लोर, समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न। कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता है, वह भी ज़मीन पर, कभी कभी मुझे बिना किसी कारण के पीटते हैं। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से लिए गए उद्धरण के प्रयोग में आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। तो देखिए किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं।
लेख की व्याख्या और समझने के लिए, यहाँ पर इसका तो कोई लिंक नहीं है। वाल्मीकि के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि वाल्मीकि के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया, इसका तर्क देने के लिए, वाल्मीकि के अनुभवों पर आत्मविश्लेषण के लिए। तो देखिए इंट्रोस्पेक्ट ऑन वाल्मीकि's एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, वाल्मीकि के अनुभवों पर आत्मविश्लेषण के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट्स गेन सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हॉरर ऑफ वॉर्स, to be able to suggest peaceful alternatives, a teacher organized 2 weeks of teaching around the question, can World War II, Third be prevented? Throughout their study, students use information from a variety of discipline. विद्यार्थी को युद्ध की विवत्सा के बारे में कुछ समझ अर्जित करने के लिए शांतिपूर्ण विकल्पों को सुझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक या तृतीय विश्व युद्ध टाला जा सकता है पर 2 सप्ताह के अध्यापन का आयोजन करता है। उनके अध्ययन के समय विद्यार्थी विविध विषयों में सूचना का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये किस प्रकार का जो उपागम है उसका उदाहरण है। तो यह किस प्रकार के उपागम का जो है उदाहरण है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, समावेशी उपागम का। किस चीज़ का, समावेशी उपागम का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो देखिए पीपल थिंक एंड ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस बाय यूजिंग कंसेप्ट एंड जनरलाइजेशन। In a social science classroom, emphasis is the laid on developing concepts and the ability to analyze socio-political realities rather than mere retention of information। देखिए निम्न में से आपको सही विकल्प चुनना है और आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही आंसर आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं कि लोक संकल्पना और सामान्यकरण का उपयोग करते हुए लोग अपने अनुभवों के अर्थ निकालते हैं, बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में संकल्पनाओं के विचार और सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के विश्लेषण की क्षमता पर बल होना चाहिए बजाय मात्र सूचना को स्मरण करने के। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अ सोशल साइंस टीचर वांट टू एंगेज हर स्टूडेंट्स इन एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी ऑन वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड फाइंड अ प्लेस इन हर लेसन प्लान। तो देखिए कौन सा जो होगा वो उसकी पाठ योजना में शामिल होगा। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो उनकी पाठ योजना में शामिल होगा। विद्यार्थी को स्थानीय समाचार पत्र में 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखने का सुझाव देना। जलवायु परिवर्तन व्रत देने के दौरान विद्यार्थी को मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए कहना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को मौसम पर गाने के लिए एकत्रित करने के लिए कहना, ये भी आपका गलत हो। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 केवल ए ही जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए इन अ स्टडी ऑन मेकिंग ऑफ हिस्टोरिकल सिनेमा अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री विल बी अ सेकेंडरी सोर्स, एनक्लोपीडियाज आर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वृत्त चित्र द्वितीयक स्रोत होता है। तो देखिए द्वितीयक स्रोत होता है, बिल्कुल गलत है। जो आपका विश्वकोश है सूचना के प्राथमिक स्रोत हैं, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्या हैं, गलत हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट आर द प्रेस्क्रिप्शन सराउंडिंग सोशल साइंस दैट कैन बी डिस्पेल्ड विद इफेक्टिव क्लासरूम इंगेजमेंट। देखिए सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट जो है वो आपका सही होगा। तो देखिए यह एक अव्यावहारिक है, यह बस यंत्रवत कंठस्थ करने के बारे में है, इसमें समस्या समाधान के कौशल की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, तो वो है आपके तीनों ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या है आपके बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ लीस्ट 10 ऑक्यूपेशन इन द सिटी टाउन एंड विलेज टू विच यू बिलोंग एंड फाइंड आउट हाउ लॉन्ग दे हैव एग्जिस्टिंग। दिस क्वेश्चन अटेम्प्ट टू एक्सेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो देखिए यहाँ पर यह प्रश्न जो है वो विद्यार्थियों की किस समझ को आंकने का प्रयास करता है कि आप जिस शहर, कस्बा या गांव से संबंध रखते हैं उसमें कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाइए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है देखिए वो क्या होगा, निरंतरता, जटिलता और विषमता। तो देखिए यहाँ पर जो आपके करेक्ट ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका निरंतरता भी बिल्कुल सही है और आपका विषमता भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अ टीचर हैज़ बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग रिलेटेड टू ईच अदर, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज रिलेवेंट फॉर हर रिक्वायरमेंट्स।
एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया, इसके लिए किस प्रकार की परीक्षा प्रासंगिक होगी। तो देखिए किस प्रकार की परीक्षा प्रासंगिक होगी, तो वो होगी आपकी नॉर्म रेफरेंट असेसमेंट, मानक संदर्भित आकलन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोशल साइंस टीचर एट अ मिडिल लेवल आस्क हर स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी स्टूडेंट्स आर सपोज टू बी इंगेज्ड इन। तो देखिए यहाँ पर कौन सी जो एक्टिविटी होगी वो आपकी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल सही होगी। तो देखिए लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठे करना बिल्कुल सही है। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न वनों के मानचित्र पर दर्शाना और विषय से संबंधित चर्चा करना। तो देखिए यहाँ पर आपके दोनों ही पॉइंट्स क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सोशल साइंस द पर्पज ऑफ एनकरेजिंग स्मॉल ग्रुप्स फील्ड बेस्ड प्रोजेक्ट इज टू। सामाजिक विज्ञान में छोटे समूह वाली क्षेत्र आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य कौन से हैं, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना, डेवलप द स्किल अमंग स्टूडेंट्स टू वर्क एज अ टीम। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अटेम्प्ट टू चेक द एप्लीकेशनल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए निम्न में से किस प्रश्न में छात्र के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जा सकती है। तो देखिए कौन से में बच्चे के ज्ञान की व्यवहारिक जांच की जा सकती है। तो देखिए वो है आपका मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह से कार्रवाइयों की ज़रूरत है। व्हाट एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज फंडामेंटल राइट्स इन रियलिटी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के विवादास्पद मुद्दे को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए एक शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। एंगेज विद प्रॉपर प्लानिंग सो दैट डिस्कशंस हैपन विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इट इज़ हाई टाइड वैन, उच्च ज्वार होता है तब। देखिए जो उच्च ज्वार होता है वो कब होता है, तो वो होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ठीक है, कब होता है, जब मून सन आर स्ट्रेट लाइन विद अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द क्रियोलिसिस इफेक्ट ऑन ओशन करंट वेयरएज फोर्स इंटरवेंसेस एंड कोज वाटर टू मूव राइट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट शुड बी स्टूडेंट बी फैमिलियर विद। तो देखिए कोरियोलिस प्रभाव जहाँ उत्तरी गोलार्ध में बल पानी को बाधित करता है उसे दायी और प्रभावित करता है को समझने के लिए विद्यार्थियों को निम्न में से किससे परिचित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी किस चीज़ से परिचित होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका पृथ्वी के घूर्णन व अक्ष से। किस चीज़ से, पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष से। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इन डिस्कसिंग डोमेस्टिक वायलेंस व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट वे टू प्रोजेक्ट वुमेन हु हैव फेस्ड वायलेंस। देखिए घरेलू हिंसा पढ़ाते हुए उस महिला जिसे हिंसा झेली है को दर्शाने का सबसे उचित तरीका क्या है। तो देखिए सबसे उचित तरीका है उसका सर्वाइवर्स क्या है, उत्तरजीवी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का, हाउ वुड यू डिस्कस द थीम इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी इन द क्लास। भारतीय लोकतंत्र में समानता विषय की आप कक्षा में कैसे चर्चा कर सकते हैं, उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है। तो देखिए किस प्रकार जो है वो यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं। हमें मिले हुए मौलिक अधिकार के रूप में बिल्कुल सही है, परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में बिल्कुल सही है, उसकी परिभाषा और विशिष्टता बताते हुए बिल्कुल गलत है, समाज में विद्यमान असमानताओं को उजागर करते हुए, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 A, B और D आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।